हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट हैं, केवल उन्हीं को अनएग्जिस्ट डीएलएड के फाइनल जजमेंट का फ़ायदा मिलेगा, या फिर केस नंबर 350 में जितने अभ्यर्थी शामिल हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिस्पोंडेंट और पिटिशनर होते हैं, उन्हीं के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑर्डर करती है उनको काउंसलिंग में शामिल करने के लिए या फिर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए ऑर्डर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है कि माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड में सभी याचिकाओं को केस नंबर 350 में शामिल कर दिया गया था और इसके लिए फ़ाइनल जजमेंट सुनाया गया था, और सभी लोग जो केस नंबर 350 में शामिल थे उनको इसमें फ़ाइनल जीत मिली थी। तो इसी के आधार पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा केस नंबर 350 श्री नंदन सिंह बोहरा केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया, और यहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस की आगे की प्रक्रिया चलती रही। फाइनली 7 नवंबर 2023 को अनएग्जिस्ट डीएलएड वालों का जो केस था, इसके लिए ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब सभी लोगों को फाइनल जजमेंट का इंतज़ार है। तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों का यही सोचना है कि फाइनल जजमेंट जब आएगा तो केवल रिस्पोंडेंट और पिटिशनर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, या फिर केस नंबर 350 में जितने भी याचिकाकर्ता शामिल हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड में अनएग्जिस्ट डीएलएड वालों का केस लगा था, तो केवल श्री नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा याचिका दायर की गई थी और उनके साथ में 6-7 और भी लोग शामिल थे, और धीरे धीरे वहाँ पर सभी लोग जुड़ते गए, और बाद में कुछ अन्य लोगों के द्वारा भी अलग अलग तरीके से याचिकाएं दायर की गई थी, जिसको बाद में माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा सभी याचिकाओं को केस नंबर 350 के साथ शामिल कर दिया गया था। तो इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिला था। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अगर रिस्पोंडेंट और पिटिशनर्स को ही इसमें फ़ायदा मिलता है, तो बाद में अन्य जो केस नंबर 350 में जो लोग बचे हुए हैं वे लोग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और उनके लिए भी सेम ऑर्डर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो केस नंबर 350 में शेष बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रेस्पोंडेंट और पिटिशनर्स नहीं बन पाए, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि सबसे पहले माननीय हाईकोर्ट में जो भी जजमेंट आता है उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। तो उन्हीं लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा जो लोग माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड में याचिकाकर्ता बने हैं, जिनको माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड से जीत मिली हुई है। तो वो लोग बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ से सेम ऑर्डर उनके लिए भी हो जाएगा। और केस नंबर 350 में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं उन सभी लोगों को उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में शामिल होने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसलिए केस नंबर 350 में जितने भी अभ्यर्थी याचिकाकर्ता शामिल हैं उन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केस नंबर 350 के सभी याचिकाकर्ताओं को फाइनल जजमेंट का फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की विशेष जानकारी आप सभी लोगों के लिए। फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।